हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं रामजी लाल यादव एसएस मेडिकल कॉलेज में जेकलोन हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर पीडियाट्रिक आईसीयू में काम करता हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए आज ये टॉपिक तैयार किया है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। और उसमें ये टॉपिक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, जनरल सिस्टम का एक डिजीज है जो बहुत कॉमन देखने को मिलता है और एग्जाम में भी हमेशा ऐसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ नेफ्रोटिक सिंड्रोम ये क्या होता है। इसमें क्या ग्रुप ऑफ सिम्टम होता है, जो ग्रुप ऑफ सिम्टम देखने को मिलता है। इसमें क्या है कि अपनी ग्लोमेरुलस है ना, ये डैमेज हो जाता है। इन डैमेज की वजह से कई सिम्टम देखना पड़ता है, मतलब अपने को 2, 3, 4, 5 से ज़्यादा सिम्टम देखना मिलता है। इस वजह से इनको बोला जाता है ग्रुप ऑफ सिम्टम, या हमें ये सब कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सिंड्रोम। इस वजह से हम इसको सिंड्रोम भी बोलते हैं। ठीक है, सिंड्रोम ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। ठीक है ना, नेफ्रॉन में जो ग्लोमेरुलस है ना वो डैमेज हो जाता है। उन डैमेज की वजह से सिम्टम देखने को मिलता है। जो सिम्टम एक से ज़्यादा होते हैं ना, ग्रुप ऑफ सिम्टम देखने को मिलता है, इस वजह से सिंड्रोम बोला जाता है। तो इससे हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ सिम्टम हो गया ना, तो सिंड्रोम हो गया, डैमेज हो गया इसमें। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं अब जैसे डैमेज हो गया ग्लोमेरुलस, तो उसमें अपन 4 सिम्टम देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली। 4 जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इनका। ठीक है ना, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में ये 4 चीज़ देखने को मिलती है अपने को। ठीक है, प्रोटीनूरिया, हाइपोएल्बुमिनिया, एडिमा और हाइपोलिपिडेमिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीनूरिया है, हाइपोएल्बुमिन है, और इसमें क्या है प्रोटीनूरिया यूरिया के जैसे हम जैसे जांच करवाते हैं ना, वहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि जो पेशाब में है ना प्रोटीन प्रेजेंट पाया जाता है, मतलब यूरिन के में प्रेजेंट है ना, तो हम बोलते हैं प्रोटीनूरिया। हाइपोएल्बुमिनिया, एल्बुमिन में प्रोटीन होती है अपनी बॉडी में, है ना, तो अपनी बॉडी का मायने एल्बुमिन प्रोटीन है, जो प्रोटीन में इसी कमी देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो हम जैसे जांच करवाते हैं तो इसमें अपने जैसे ये लग गया ना कि ये मतलब ब्लड है। अब हम जैसे ब्लड देखेंगे तो उसमें इसकी मात्रा कम मिलेगी एल्बुमिन की, जो हाइपोएल्बुमिनिया। और एडिमा, ये एडिमा भी होता है ना, ये जनरलाइज एडिमा होता है। जो पिटिंग एडिमा होता है ना, वो भी देखो, ये जनरलाइज एडिमा होता है, एडिमा। ठीक है, बॉडी पूरी सोजन आती है। एल्बुमिन किस वजह से होता है ये आपको बताऊँ, ये वजह है प्रोटीन। एल्बुमिन कम हो रहा है बॉडी का मान, ये ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है ना, कम होता है एल्बुमिन का ऑनकोटिक प्रेशर, जो अपने मेंटेन करता है। मतलब सेल से लीकेज होता है, फ्लूइड लीकेज होकर के बाहर आउट ऑफ सेल आ जाता है, तो पूरी बॉडी में सोजन आ जाती है। इस वजह से हमको देखने को मिलता है एडिमा, जनरलाइज एडिमा होती है पूरी बॉडी। ठीक है, ये हाइपोलिपिडेमिया, इसमें क्या है कि लिपिड का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, तो इस वजह से इसको होता है हाइपोलिपिडेमिया। ये 4 मोस्ट कॉमन सिम्टम देखते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये 4 सिम्टम देखने को मिलता है। ठीक है, अब इनकी वजह से हम साइन सिम्टम देखते हैं कि क्या साइन सिम्टम हो रहा है। ठीक है, तो अब साइन सिम्टम के लिए ओलिगोयूरिया, इसका मतलब होता है लेस देन 400 ml। ठीक है, इसे बॉडी में अपनी ना डेली 400 ml से कम यूरिन पास आउट होता है, ओलिगोयूरिया देखने को मिलता है। अब क्यों हो रहा है वो आप देख रहे हो, ये प्रॉब्लम है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, ये हो रहा है, इस वजह से फिल्टर नहीं कर पा रहा, नेफ्रॉन अपनी पूरा कोई तरह से काम कर नहीं पा रहा। ठीक है ना, ये एजेक्टेमिया, इसमें है वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ जाता है, तो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट है ना वो बढ़ जाते हैं इसमें ब्लड में, तो ये हो गया एजेक्टेमिया। इंक्रीज सीरम यूरिक एसिड लेवल, अब इसमें क्या है यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम है नेफ्रॉन अपनी तरह से पूरा काम नहीं कर रहा, तो नेफ्रॉन जैसे अपना पूरा काम नहीं करेगा तो ये सीरम में ये यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, सीरम इंक्रीज सीरम क्रिएटिनिन लीवर, अब वो तो सीरम में क्रिएटिनिन भी बढ़ेगा, क्योंकि पास आउट वो नहीं हो रहे ना, किडनी काम नहीं करेगी, तो यूरिया भी बढ़ेगा, क्रिएटिनिन बढ़ेगी। हम जब सैंपल लेंगे देखेंगे कि ब्लड में ज़्यादा है,
जितनी किडनी खराब हो रही है ना, तो ये हो रहा है, तो ये किडनी में स्टोर होते रहेंगे, बॉडी में स्टोर होते रहेंगे, किडनी एक्सक्रीशन नहीं कर पा रही है ना, इसको नहीं कर पाएगी, इसका लेवल दोनों का बढ़ता रहेगा। समझिए कैसे बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब इसमें अनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग। अब वोमिटिंग से देखिए ना, अपनी बॉडी में नाइट्रोजन एक्सप्लोरेट बढ़ेगा, तो बॉडी बढ़ेगा तो वोमिटिंग आएगी, अनोरेक्सिया, नोजिया। इसमें भूख नहीं लगेगी, क्यों भूख नहीं लगेगी, ब्रेन डिस्टर्ब हो रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ रहा है, नाइट्रोजन यूरिया, इसलिए इस वजह से अनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग देगी। ये डिक्रीज एलओसी, इसका मतलब होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। इसमें है ना, इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ये क्यों होगा, इसका मतलब समझो। कौन अपना माइंड कैसे काम करेगा, कॉन्शियस नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट में माइंड कॉन्शियस नहीं रहता, तक लॉस ऑफ कॉन्शियस होता है, ठीक है। इंक्रीज चांस ऑफ इंजरी एंड इन्फेक्शन। अब इंजरी का चांस बताओ कैसे होगा, इंजरी होगी, सीधी बात है, ये प्रॉब्लम हो रही अपनी बॉडी लीन नहीं होगा, बॉडी का प्रोटीन ये प्रॉब्लम आ रही है ना, इन वजह से कोई भी इंजरी का ज़्यादा चांस रहेगा, एडिमा हो रखा है, इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन इम्यूनिटी ब्रेक हो, वैसे कमजोर हो रखी है इस प्रॉब्लम में, तो इनका चांस बढ़ता रहेगा। और उनके सिम्टम है, ठीक है, मोस्ट ऑफ मेरे सिम्टम आपको बता दिया, ये आपको ध्यान रखना है। ये नेक्रोसिस सिंड्रोम है, ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है, क्रूप सिंड्रोम, ये 4 प्रॉब्लम मोस्ट कॉमन है, ये आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। इनकी वजह से ये प्रॉब्लम होगी, भाई साइन सिम्टम देखने को मिल रहा है, ठीक है, सिम्टम। अब आप डायग्नोसिस, अब आप डायग्नोसिस कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने को देखना है कि उनको देखना है कि फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है ना। अब उनको हेल्थ हिस्ट्री देखेंगे, पहले से कोई प्रॉब्लम है नहीं है, कब से है, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे। उसके बाद में हम यूरिन एनालिसिस करेंगे, यूरिन सैंपल लेंगे, यूरिन से हमको पता लगेगा कि उसमें कितना, तो वो जो यूरिया एसिड है उसका कितना लेवल बढ़ा हुआ है, कौन सी मात्रा किस में है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैसे हो रहा है, वो सब देखने को मिलेगा। तो हम देखेंगे, हमको पता लगेगा कि क्या क्या सिम्टम ये इनकी वजह से डायग्नोस हुआ। यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी, अब कल्चर ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है ना। अभी यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी देखेंगे, यूरिन का सैंपल लेकर देखेंगे कि किस वजह से हो रहा है, कोई इन्फेक्शन है, कोई कैसे है, वो सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में सीरम लिपिड प्रोफाइल, अब ये लिपिड वाला है, इसमें अपन देखेंगे इसमें इस वजह से होता है, ये है ना हाइपरलिपिडीमिया, ये हाइपरलिपिडीमिया है, तो इस सीरम लिपिड प्रोफाइल देखेंगे कि लिपिड का मान बढ़ रहा है, कैसे कितना क्या बढ़ रहा है, क्यों ये सिम्टम आपको देखने मिल रहा है सिम्टम, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है हाइपरलिपिडीमिया। तो लिपिड की करवाएंगे, प्रोटीन की करवाएंगे, प्रोटीन की करवाएंगे, इसमें वैसे हो रहा है, देखो प्रोटीन यूरिया में से प्रोटीन ज़्यादा आ रही है, बॉडी में प्रोटीन नहीं रहेगी, प्रोटीन नहीं रहेगी तो उनको रिप्लेसमेंट नहीं होगा, तो फिर लीकेज होगा, आउट ऑफ सेल आएगा, तो एडिमा देखने को मिलेगी, ठीक है। उनकी वजह से वो रूलिंग भी नहीं होगा, इन्फेक्शन ज़्यादा चांस रहेगा, ठीक। ये हो गया यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी, ये हो गया। अब ये आरएफटी की इम्यून फंक्शन टेस्ट करेंगी, उसमें आ जाता है सारा इम्यून फंक्शन टेस्ट में सीरम यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन लेवल। अब इसमें सीरम में देखेंगे अपने को, ठीक है, इसमें देखेंगे ब्लड का सैंपल के कि यूरिया क्रिएटिनिन कितना लेवल बढ़ रहा है। आपको पता है, ये जांच करवाएंगे कि सिम्टम पता है कि इस प्रॉब्लम नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी होता है। इसमें क्या है, देखो आप इंक्रीज सीरम यूरिक एसिड लेवल, इंक्रीज सीरम क्रिएटिनिन लेवल, इन दोनों का लेवल बढ़ा हुआ है, ये दोनों बढ़ा हुआ ना, इनकी वजह से हम ये करवाएंगे, इसमें पता लग जाएगा कितना क्या बढ़ा हुआ है, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम कितना क्या सीरियस है, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया कि डेफिनेशन होगी, मतलब इसकी ये डेफिनेशन होगी, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इसका साइन सिम्टम देख लिया, डायग्नोसिस, अब हमको मैनेजमेंट भी करना, ट्रीटमेंट भी करना, किस प्रकार से करें। अब ट्रीटमेंट हमको करना है सबसे पहले कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ये क्या कैसे काम करता है, और इनका पहले ये इन्फ्लेमेशन कम होता है, डिक्रीज ठीक है, मतलब इसका काम हो गया डिक्रीज इन्फ्लेमेशन का, ठीक है। ये काम कर दिया इसने कि अपने हिसाब से, है ना। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात करें, ये हो गया ना। इसके अब डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ के मतलब डायबिटीज में डबल यूरिन,
डबल यूरिन पास आउट करता है। ये डायबिटीज़ देते हैं ना, ये अलग अलग प्रकार के डायबिटीज़ है, 4-5 प्रकार के रहते हैं अलग अलग, ठीक है ना। तो वो डायबिटीज़ देते हैं, जो प्रोटीन स्पेशल अलग अलग 4 प्रकार के होते हैं, 4-5 प्रकार, ठीक है। तो डायबिटीज जो अपने मतलब किडनी काम नहीं कर रही थी, इसमें ये डैमेज हो गई थी, इस वजह से इन्फेक्शन भी बढ़ रहा था, बॉडी में सारे सिम्टम देखने को मिल रहा था। तो यूरिन भी अंदर रिटेंशन हो रहा था, वो निकल नहीं पा रहा था, ठीक है। तो यूरिन आउटपुट कम ही हो रहा है। ऑप्शन देखो इसमें फुल हो गया, इसमें डिक्रीज 400 ml से कम आ रहा था। वो अपने यूरिन तो निकलवाना है, नहीं निकालेंगे तो बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ता रहेगा, सिम्टम ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो उनको डायबिटीज देखिए कि किसी भी उनको कम करे, ठीक है ना। एल्ब्यूमिन इंक्रीजन, अब एल्ब्यूमिन इंक्रीजन क्यों कर रहे हैं, आप सबको पता है दोस्तों कि इसमें एल्ब्यूमिन वाला ना, अब जो एल्ब्यूमिन इंक्रीजन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये देखो, हाइपोएल्ब्यूमिनिया। अब इसमें मैंने हाइपोएल्ब्यूमिन नहीं देंगी तो बॉडी में पूरी बॉडी में मेंटेन नहीं होगा प्रेशर, उनको टी ऑस्मोटिक प्रेशर पड़ा होगा अपनी, वो मेंटेन नहीं होगा, नो मेंटेन फ्लूइड लीकेज होगा, तो वैसे आ जाएगा, पूरी बॉडी में सोजन वजन रहेगी, इन्फ्लामेशन होगा, इन्फेक्शन होगा, कंडीशन बिगड़ती रहेगी, ठीक है ना। तो अपने को कैसे मेंटेन करके एल्ब्यूमिन इन्फ्यूजन करना है, ठीक है। लिपिड लॉविंग एजेंट, ये एटोवास्टिन की क्यों देगी, अब लिपिड को कम करना देखो आप, ये देखो दोस्तों हाइपरलिपिडमिया हो गया, ठीक है ना। हाइपरलिपिडमिया हो गया तो हाइपरलिपिडमिया के लिपिड का लेवल बढ़ गया, ऐसे मान लो आपके इंक्रीज लिपिड बढ़ गया। अब लिपिड बढ़ गया, बॉडी में कम करना है, लिपिड को कम करने के लिए अपन देंगे लो एजेंट, ठीक है। लिपिड का एजेंट है ना, वो कम देंगे एटोवास्टिन देंगे, जिससे इसका कम होता है, ठीक। एंटीकोगुलेंट वारफेरिन, ये कोमेडिन है, एक टैबलेट है, ये वारफेरिन में आती है, ठीक है ना। ये वारफेरिन है जो एंटीकोगुलेंट है, ब्लड कम करने को नहीं देता, ठीक है दोस्तों। ये हो गया।